गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो उसके लिए नया साइकिल लेकर आई थी। नानो बहुत बहुत शुक्रिया, ये नई साइकिल मुझे बहुत पसंद आई है। अब मेरी बेटी इस साइकिल पर सब्जी लेने जाया करेगी और मम्मा के सारे काम किया करेगी। गुड़िया बेटी, सब्जी से याद आया, जाएं कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आएं। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेती है और अपनी टोकरी साइकिल के पीछे रखकर सब्जी लेने चली जाती है। कबूतर अंकल, मुझे आलू और टमाटर दे दें। कबूतर चाचा की दुकान पर गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कव्वा भी बैठा हुआ था। गुड़िया, तुमने ये नई साइकिल कहाँ से ली है? मेरी नई साइकिल मेरी नानो मेरे लिए लाई है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है। ऐसी साइकिल मेरे पास क्यों नहीं है? जग्गू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा गौरी कव्वी से कहता है, मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी की बेटी गुड़िया की नानो उसके लिए नई साइकिल लेकर आई है। मम्मा, मुझे उसकी साइकिल छीन दे। वो है कहाँ है गुड़िया इस वक्त? गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी लेने गई है। गौरी कव्वी जग्गू कव्वे के साथ जाती है और रास्ते में गुड़िया को रोक लेती है। छोटी चिड़िया, जल्दी से ये साइकिल छोड़कर दूर हो जाओ। नहीं नहीं आंटी, ये साइकिल तो मेरी नानो मेरे लिए लाई है। गौरी गुड़िया को धक्का देती है और गुड़िया से साइकिल छीन लेती है और जग्गू को साइकिल के पीछे बिठाकर वहाँ से ले जाती है। गुड़िया रोती हुई झरने के पास चली जाती है। गंदी गंदी गौरी आंटी गंदी है। गौरी आंटी ने मेरी साइकिल छीन ली। मैंने गौरी आंटी का क्या बिगाड़ा था? मेरी मम्मा कमजोर है ना, इसलिए गौरी आंटी मेरी सारी चीजें छीन लेती है। गुड़िया को रोता हुआ देखकर जंगल की सुंदर परी वहाँ आती है। कोई कमजोर नहीं है इस जंगल में, मैं हूँ ना, मैं सबकी मदद करती हूँ, गरीबों की, कमजोरों की। सुंदर परी, जग्गू कव्वे और गौरी आंटी ने मेरी साइकिल छीन ली है। आप आम के बड़े पेड़ के नीचे जाकर देखो, वहाँ आपके लिए कुछ है। गुड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से आम के बड़े पेड़ के पास जाती है। वहाँ एक नई स्कूटी खड़ी थी। गुड़िया नई स्कूटी देखकर खुश हो जाती है और वो स्कूटी लेकर घर चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा और नानो को सारी बात बताती है। और मम्मा, सुंदर परी ने मुझे नई स्कूटी दे दी है। अब तो वो कव्वे मेरी बेटी की नई स्कूटी देखकर जल जाएंगे। गुड़िया बेटी, अब आप उन कव्वों के घर की तरफ मत जाना। नानो, मैं तो कभी वहाँ गई ही नहीं और ना ही जग्गू कव्वे से बात करती हूँ। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नई स्कूटी लेकर घर से बाहर जाती है। जग्गू कव्वा गुड़िया से छीनी हुई साइकिल चला रहा था। थक गया। हाँ, साइकिल चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। गुड़िया अपनी स्कूटी लेकर जग्गू कव्वे के पास से गुजर जाती है। अरे, इस गुड़िया के पास नई स्कूटी कहाँ से आ गई है? जग्गू साइकिल वहाँ छोड़कर जल्दी से गुड़िया के पीछे पीछे भागता है और जाकर गुड़िया को रोक लेता है। गुड़िया, मुझे भी अपनी नई स्कूटी चलाने दो। नहीं चलाने दूंगी, मुझे ये नई स्कूटी सुंदर परी ने दी है। तुम बुरे हो, तुमने मेरी साइकिल छीन ली थी। जग्गू फिर से जाता है और जल्दी से अपनी मम्मा को बुलाकर ले आता है। चल हट जा छोटी चिड़िया, ये नई स्कूटी मेरे जग्गू को दे दो। आंटी प्लीज ऐसा मत करें, आपने मेरी साइकिल छीन ली थी। अब जाएं और मुझे मेरी स्कूटी चलाने दें। लेकिन गौरी कव्वे गुड़िया से उसकी स्कूटी भी छीन कर ले जाती है और गुड़िया जग्गू कव्वे और गौरी आंटी को जाते हुए देखती ही रह जाती है। गंदी गंदी गौरी आंटी गंदी है। गुड़िया रोती हुई झरने के पास जाती है और सुंदर परी से कहती है, सुंदर परी आप कहाँ हैं? मेरी मदद करें, उन कव्वों ने मेरी स्कूटी भी छीन ली है। एक रोशनी आसमान की तरफ से आती है और सुंदर परी वहाँ आती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मेरे पास आपके लिए स्कूटी से भी बढ़कर कुछ है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। लेकिन वो क्या सुंदर परी? आप उसी आम के बड़े पेड़ के पास जाओ, वहाँ आपके लिए कुछ है। गुड़िया उड़ती है और आम के पेड़ की तरफ चली जाती है।
सुंदर परी गोरी कव्वी और जग्गू कव्वे के पास जाती है और अपने जादू से उस स्कूटी को गायब कर देती है। जग्गू जग्गू बेटा कहाँ गई? हमारी स्कूटी कहाँ गई है? मम्मा अभी अभी तो मैंने स्कूटी यहाँ खड़ी की थी। कव्वों को देखकर फूलों में छुपी हुई सुंदर परी हंस रही थी। गुड़िया जब आम के बड़े पेड़ के पास जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ एक लाल रंग की कार खड़ी थी। क्या ये मेरे लिए है? नहीं नहीं, शायद ये मेरी नहीं है। ये कार आपके लिए ही है, इसे आप लेकर जा सकती हो। गुड़िया खुशी खुशी वो लाल रंग की नई मोटर कार लेकर वहाँ से चली जाती है। मीना मीना मेरे साथ बैठो, आओ मैं आपको इस नई कार में जंगल की सैर करवाती हूँ। वाओ, ये नई कार तो बहुत चमकदार और शानदार है। तुम्हें पता है मुझे ये कार सुंदर परी ने दी है। गुड़िया और मीना पूरे जंगल की सैर करती हैं और फिर शाम को गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा अब तो गोरी आंटी जलकर राख बन जाएंगी जब वो मेरे पास मेरी नई कार देखेंगी। गोरी ने आपसे साइकिल छीनी तो सुंदर परी ने स्कूटी दे दी और जब स्कूटी छीनी तो आपको कार मिली। मेरी बेटी कभी भी घमंड मत करना, ये इसीलिए है कि आप अच्छी हो और नेक चिड़िया हो। मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करना, फिर कभी भी आप जीवन में निराश नहीं होगी। मम्मा मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगी और किसी को तंग नहीं करूँगी। 2-3 दिनों के बाद जब गुड़िया अपनी नई कार में जंगल की सैर कर रही थी तो गोरी कव्वी और जग्गू कव्वा सामने आकर गुड़िया का रास्ता रोक लेते हैं। जग्गू बेटा हर बार इस गुड़िया को पहले से अच्छी और महंगी चीज ही मिलती है, अब हम क्या करें? मम्मा हम ऐसा करते हैं, गुड़िया की नई कार भी छीन लेते हैं। लेकिन गुड़िया कव्वों की बात सुन लेती है और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती। गुड़िया इतनी तेज कार चलाती है कि कव्वे पीछे ही रह जाते हैं। गोरी कव्वी अपने भाई के पास जाती है। भाई जग्गू को गुड़िया की कार पसंद आ गई है, हमें गुड़िया की कार छीन कर दें। मैं अभी जाता हूँ और उस गुड़िया की बच्ची से कार छीन लेता हूँ। गोरी कव्वी का भाई जग्गू का मामा उड़ता है और गुड़िया को रास्ते में जाकर रोक लेता है। उतर जाओ इस कार से, ये कार जग्गू चलाएगा, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। गुड़िया डर जाती है और कार से उतर जाती है। जग्गू कव्वे का मामा कार भगाकर ले जाता है। गुड़िया फिर से झरने पर जाती है। सुंदर परी कव्वों ने मेरी कार छीन ली है, उन्हें रोकें, मेरी मदद करें। सुंदर परी वहाँ आ जाती है। वो कव्वे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो बुरे कव्वे हैं। आज मैं आपको कुछ अलग दूंगी, जंगल में सबसे अलग। फिर सुंदर परी अपने जादू से गुड़िया को एक हवाई मोटर देती है। गुड़िया हवाई मोटर में बैठकर जंगल में निकल जाती है। सुंदर परी अपने जादू से कव्वों के पास जो कार थी वो गायब कर देती है। मामा जी मेरी कार कहाँ गई? गोरी बहन वो कार तो गायब हो गई। तभी ऊपर से गुड़िया हवाई मोटर में बैठकर गुजरती है। जग्गू बेटे गुड़िया जीत गई और हम हार गए। इस बार हम गुड़िया से हवाई मोटर नहीं छीनेंगे। ऐसा ना हो कि सुंदर परी गुड़िया को हवाई मोटर से भी बढ़िया कोई चीज दे दे। फिर कव्वे रोते हुए अपने घर को चले जाते हैं और गुड़िया अपनी हवाई मोटर में पूरे जंगल की सैर करती है। टूनी चिड़िया की 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मीना चिड़िया। गुड़िया टूनी चिड़िया की सौतेली बेटी थी, मगर इस बात का गुड़िया को नहीं मालूम था। इसलिए टूनी चिड़िया और उसकी सगी बेटी मीना गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थीं। अब यहाँ बैठी मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? जाओ और रसोई में जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मा आप मीना बहन को भी चाय बनाना सिखा दें, ये हर समय मुझसे चाय मांगती रहती है। मीना चाय बनाना सीख भी ले, फिर भी चाय तुम ही बनाओगी। चुप करके जाओ और अपनी बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ। मम्मा क्या ये मुझसे ज्यादा सुंदर है या फिर मुझसे ज्यादा बुद्धिमान? आप हमेशा मीना बहन से ही प्यार करती हैं। माँ बहुत हो गया, इसे कहें कि चुप कर जाए, वरना मैं इसे वो वाली बात कह दूंगी। एक बार कहा ना, जाकर गुड़िया बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ।
फिर गुड़िया रसोई में चली जाती है। मीना मेरी बेटी, इसे वो वाली बात ना बताना। जिस दिन इसे मालूम हो गया ये मेरी सगी बेटी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है, उसी दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। इसे तो घर मिल जाएगा मगर हमें मुफ्त में काम वाली नहीं मिलेगी। माँ, इसलिए तो मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ, वरना मार मार कर मुँह तोड़ दूँ इस गंदी गुड़िया का मैं। गुड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वो घर के सारे काम करती, वो झाड़ू देती, वो रसोई में काम करती, वो बर्तन धोती और फिर सारे काम करके मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती। एक दिन गुड़िया नदी पर पानी लेने गई हुई थी कि वहाँ एक कौवी आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ आंटी कवि, मेरा नाम गुड़िया ही है। तुम्हारे माता पिता मेरे पड़ोस में रहते थे पहाड़ों के पास, मगर जब तुम्हारी माँ को चील ने खा लिया तो तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर कुछ ही दिनों बाद बेचारा वो भी न रहा। गुड़िया ये सब बहुत हैरानी से सुन रही थी। उसे आज मालूम हुआ था कि उसकी मम्मा उसकी सगी मम्मा नहीं है और मीना उसकी सौतेली बहन है। कहाँ खो गई गुड़िया बेटी? सॉरी, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए थी, शायद आपका दिल दुखा है। अच्छा बताओ, अब तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे कैसा व्यवहार करती है? तुम्हारा ख्याल भी रखती है या सौतेली माँ बनकर अत्याचार करती है तुम पर? नहीं नहीं आंटी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरी बहन मीना भी मेरे साथ सारे काम करवाती है। फिर उदास दिल के साथ गुड़िया अपना पानी का मटका लेकर वापस घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मीना बैठी हुई एक विदेशी पक्षी से बात कर रही थी। क्या तुम्हारे जंगल में मूंगफली भी है? मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली भी है और मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाया करूँगा, तुम मेरे साथ तो आओ एक बार। उसकी बहन गुड़िया अपनी बहन मीना को देखकर वहाँ आती है। मीना, मैं मम्मा को बताऊंगी, तुम्हें ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करना चाहिए। गुड़िया, गुड़िया मेरी बहन, नाना ऐसा ना करना, मम्मा मुझे डांटेंगी। मैं बताऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया घर चली जाती है। मम्मा, वो मीना एक आवारा पक्षी के साथ दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रही है। मम्मा, उसे रोक ले। क्या ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। बेशरम, उठो यहाँ से। ये चिड़ा तो एक नंबर का आवारा है, मैं जानती हूँ इसे। अगर इसके साथ मम्मा बस भी कर जाएं, वो गुड़िया की बच्ची सब झूठ बोल रही है। मैं तो मीना से रास्ता पूछने के लिए यहाँ रुका था। ऐसा कहते हुए वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने उस झूठी का विश्वास कर लिया और मेरा नहीं। सॉरी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं समझी गुड़िया सच बोल रही है। तुम घर चलो, देखना मैं कैसा सलूक करती हूँ उसके साथ। मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा मिलेगी उसे। फिर वो माँ बेटी घर जाती हैं। घर जाते ही मम्मा चिड़िया गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। झूठ बोलती हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। छोड़े मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ। ये उसके साथ जाने की बातें कर रही थी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को छोड़ देती है। अपनी जुबान मुंह में रखो, मेरी बेटी को ऐसे बदनाम ना करो। मम्मा, दिल तो कर रहा है आज इसे वो वाली बात कह ही दूं, मगर चुप हूँ। मीना, जाओ तुम वहाँ जाकर सो जाओ। और सुनो गुड़िया, तुम ये बर्तन साफ करो। गुड़िया चुप रहती है। वो तो आंसू बहाए जा रही थी। वो ये भी नहीं बताती कि उसे वो वाली बात का पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि वो उनकी सौतेली बेटी है, इसलिए तो उस पर इतना अत्याचार होता है। दिन गुजरते गए और गुड़िया सब सहती रही। उस दिन के बाद तो मीना गुड़िया से कुछ ज्यादा ही चुभने लगी थी। आज उसने गुड़िया की बनाई हुई हंडिया में नमक की मुट्ठी भरकर डाल दी थी। गुड़िया, ये खाना है जा जहर, एक नवाला खाकर तो देखो। फिर गुड़िया खाना खाकर देखती है। मगर मम्मा, मैंने तो नमक पूरा डाला था। तो फिर क्या कोई चुड़ैल रहती है इस घर में जो हंडिया में नमक मिला गई है? ऐसे मीना गुड़िया की हर समय बेइज्जती करवाती रहे। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया जंगल से वापस घर लौट रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। एक कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है। उसे बहुत ठंड लग जाती है। मीना बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सो जाए मम्मा, सुबह मैं आपको दवा ला दूंगी, मुझे नींद आ रही है। सारी रात मम्मा चिड़िया जाग कर गुजारती है। दूसरे दिन मीना जाकर बुलबुल को बुला कर लाती है। गुड़िया भी अपनी सौतेली माँ के पास बैठी हुई थी। आपकी मम्मा को नमोनिया हो गया है, इसे बहुत ठंड लगी है। ठंड लग जाने से अब ये उड़ नहीं सकेगी।
ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। कुछ नहीं होगा मम्मा, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं आपका अच्छे से ध्यान रखा करूंगी। सॉरी मम्मा, अगर कभी मैंने कोई ऊंची आवाज में बात की हो तो सॉरी। अब तो मम्मा मेरे पीछे भी नहीं आ सकेगी। अब तो मैं विदेशी पक्षी के साथ दूसरे जंगल भी जा सकूंगी। मीना चिड़िया ऐसे सोचती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मीना हर रोज सुबह सवेरे विदेशी चिड़े के साथ बाहर घूमने चली जाती। मीना और वो विदेशी पक्षी बैठे हुए थे के पास से गुड़िया पानी लेकर गुजरती है। आज ये फिर जाकर तुम्हारी मम्मा को बताएगी। मम्मा तो अब उड़ नहीं सकती हैं और इस गुड़िया की बच्ची का मम्मा एतबार नहीं करती। ये मेरी सौतेली बहन है ना, इसलिए। शाम को जब मीना घर जाती है, मम्मा क्या गुड़िया ने कोई बात तो नहीं की आज? आप चिंता न करें मीना बहन, अब कभी भी मैं मम्मा से तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी। आप जहाँ जी चाहे जाएं। गुड़िया बेटी क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं मम्मा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। बड़ी आई। मम्मा चिड़िया दिन ब दिन बीमार होती गई और फिर एक दिन मीना उस चिड़े के साथ विदेश चली जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी की परवाह किए बिना विदेश चली जाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी एक आवारा विदेशी चिड़े के साथ विदेश चली गई है। हरियाली तोती मम्मा चिड़िया को ये बताकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने आपकी बात का सच माना होता तो आज मीना ऐसे ना करती। मैंने बहुत अत्याचार किया तुम पर बेटी, बहुत अत्याचार किया। और आज जब मैं बीमार हूँ तो मीना मुझे छोड़कर चली गई। चुप कर जाए मम्मा, चुप कर जाए। जब माँ को गुस्सा आए तो वो अपनी बेटी को मार ही लेती हैं। मगर मम्मा, कभी भी मुझे वो वाली बात ना बताना। मुझे उस बात से बहुत डर लगता है। मैं आपकी सगी बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं। क्या तुम्हें सब मालूम है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो? हाँ, जब मीना मुझे वो वाली बात का बोलकर डराया करती थी, मुझे तब भी मालूम था। मम्मा चिड़िया शायद खुद को कभी माफ ना कर सके।